हेलो स्टूडेंट्स, इन्फिनाइट सीरीज टॉपिक है। पूरी बुक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस अलग टॉपिक है, सीरीज का मतलब ही है इन्फिनाइट सीरीज। जो मैं ये अब पूरी की पूरी टॉपिक पूरी बुक बना रहा हूं मैं आपके लिए, इन्फिनाइट सीरीज। सीक्वेंस किसी यूनिवर्सिटी में सीक्वेंस हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी में सीरीज हो सकती है, किसी में दोनों टॉपिक हो सकते हैं। आप इन्फिनाइट सीरीज के टॉपिक देख लो कौन कौन से आपके सिलेबस में है। आपने सिर्फ वही वीडियो देखनी है, सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये मैं इंट्रोडक्शन क्लास बना रहा हूं। इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब है कि मैं इसमें सारी बेसिक बताऊंगा। जो जो कॉन्सेप्ट इन सारों में यूज हो रहे हैं मैं वो कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। इसलिए ये इंट्रोडक्शन क्लास है। जो पुराने कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो, जैसे लिमिट्स का कॉन्सेप्ट कर चुके हो, वो सारे के सारी मैं बेसिक डेफिनेशन इसके अंदर आपको बताऊंगा। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्शियल सम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ही तो कहानी आगे चलेगी आपकी अगर ये समझ आएगा तो। पार्शियल सम के बाद सारे ही इंपॉर्टेंट है। पी टेस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, और प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट बाय लिमिट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉशी रूट टेस्ट, और ये रूट टेस्ट है, और ये रेशो टेस्ट है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेशो टेस्ट। इन दोनों में से एक टॉपिक फाइनल में आएगा ही आएगा, श्योर है। इनके बेस पे क्वेश्चंस है, सिर्फ एप्लीकेशंस है, वो आएगी आपको। ये सारे आपस में इंटरलिंक हैं। ये समझ आएगा तो रैबी समझ आएगा, रैबी समझ आएगा डी मॉर्गन आएगा। ये सारों का हेड है। अगर ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन सोल्व नहीं होएगा तो गॉस टेस्ट से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे आपके। लॉगरिथमिक है, इंटीग्रल टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेबनिट्ज टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एब्सोल्यूट वाला टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर पेपर में आएगा तो यही टॉपिक आ सकता है। इस पूरे इंट्रोडक्शन क्लास में मैं वो पुरानी डेफिनेशन करवाऊंगा, लिमिट्स वाले कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन करवाऊंगा, एक्सपेंशंस आपको बताऊंगा, साइन एक्स कोस एक्स की एक्सपेंशन आप क्या क्या करके आए हो, प्लस फाइनाइट इनफिनाइट सीरीज, टर्म्स ऑफ सीरीज एंड पार्शियल सम। यहां तक की कहानी आपको सारी इंट्रोडक्शन क्लास में मिलेगी। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में आप राइट डाउन कर लो, फिर आराम से हम इसके डेफिनेशंस और ओल्ड कॉन्सेप्ट करते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन ये पता होनी चाहिए डेफिनेशन, ये पेपर में 1 या 2 मार्क्स की जरूर आती है। एक्सिलरी सीरीज इक्वेशंस क्या होती है, तो आप राइट डाउन करो, फिर हम इसके बेस पे डेफिनेशंस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के अंदर। स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ लिमिट्स के फार्मूले लिखे हैं और कुछ सम एक एक्सपेंशंस लिखी है स्टैंडर्ड। ये ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप इसके बाद जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप जितने भी पार्ट्स देखोगे उसके अंदर ये एक्सपेंशन यूज हो सकती है या ये लिमिट्स के फार्मूले। ये आप वैसे 11th 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर या बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ में करके आए हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। +2 में भी किया है, +1 में किया है। इवन लिमिट्स चैप्टर के अंदर ये एक्सपेंशन सीरीज आप देख सकते हो मेरी, मैंने उसके अंदर भी करवाया हुआ है। तो ये tan x का फार्मूला बस यही तक याद करना होता है, इसके आगे वैल्यू जरूरत नहीं है। cos x की तो ऑटोमेटिकली -x 6/6 फैक्टोरियल, ऑटोमेटिकली 2 का गैप है, 2 का गैप है, ये सिंगल आ रहा है, ये भी 2 का गैप आ रहा है ऑल्टरनेटिव साइन। तो ये एक tan x की अलग एक्सपेंशन होती है 2/15। अब टॉपिक शुरू करते हैं। सीरीज क्या होती है? सीरीज सीक्वेंस से सीरीज बनेगी, सीरीज से सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनेगा, वो ही मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं। स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करते हैं। अब सीरीज की बात हो रही है। सीरीज का मतलब ही होता है कि इनफिनाइट सीरीज। आप सोचोगे सर फाइनाइट भी हो सकता है, इनफिनाइट भी हो सकता है। यस, लेकिन हमने इस पूरे चैप्टर में डील करना है सिर्फ और सिर्फ इनफिनाइट सीरीज को डील करना है, इसलिए इनफिनाइट सीरीज करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि फाइनाइट सीरीज क्या होती है और इनफिनाइट सीरीज क्या होती है। तो सीरीज क्या होती है? इफ वी एडिंग द सीक्वेंस टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज।
अगर हम जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स को ऐड कर दें इज कॉल्ड सीरीज। वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, तो जैसे मैंने लिख दिया 7x + 1, कुछ भी लिख सकते हो, सीक्वेंस को इस ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो क्या आएगा 8, x की वैल्यू 2 पुट करूं तो क्या आएगा 14 + 1 15, फिर क्या आएगा 3 पुट करने के बाद, ऐसे करने के बाद 22। तो हमारे पास क्या आ गया 8, 15, 22 एंड सो ऑन। कोई भी नेचुरल नंबर का सेट ले सकते हैं, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या आ गई सीक्वेंस। अगर इस सीक्वेंस के एलिमेंट को अगर मैं ऐड कर दूं, इनको मैं ऐड कर दिया, इज कॉल्ड सीरीज। मैंने यही आपको बताया, इफ वी एडिंग द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। अब लिख लो यहाँ इज कॉल्ड सीरीज। वेरी सिंपल डेफिनेशन, कुछ भी नहीं था डेफिनेशन के अंदर। आपके माइंड में विचार आएगा कि सर माइनस भी तो आता है, हमने सीरीज देखी है बुक में माइनस भी लिखा होता है। स्टूडेंट्स वो माइनस हम लगाते नहीं, वो क्वेश्चन में अपने आप आता है। अपने आप कैसे आता है, अगर सपोज कर लो यहाँ टर्म दे रखी होती 3x - 4, सेट ये ही है। 1 पुट करो -1, 2 पुट करो 2, जब 3 पुट करो 9 - 4 5 एंड सो ऑन। अगर इन टर्म्स को मैं ऐड कर दूं तो ये क्या बन गया सीरीज। ऑटोमेटिकली इसके अंदर नेगेटिव आ गया। तो सीरीज की डेफिनेशन बहुत सिंपल थी। अब मैं कुछ डेफिनेशन बता रहा हूं, फाइनाइट सीरीज, इनफिनिट सीरीज क्या होती है। आप वीडियो पॉज करो, आराम से राइट डाउन करो। स्टूडेंट्स ये मैं सारा कुछ बेसिक बता रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। जब आप पार्ट 1 देखोगे तो आपको ये सारा बेसिक पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स इनफिनिट सीरीज की बात कर रहा हूं, अभी मैं आपको डेफिनेशन करवा चुका हूं। सीक्वेंस के एलिमेंट को प्लस करना है। यहां मैंने सीक्वेंस कौन सी ली है an। सीक्वेंस को इस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखो, इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इस ब्रैकेट के अंदर लिखो, जो मर्जी नोटेशंस आप यूज कर सकते हो। इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स मैंने लिए a1, a2, a3, मैंने बहुत सारे एलिमेंट लिए an एंड सो ऑन चल रहे हैं। अगर ये सीक्वेंस के एलिमेंट को मैं प्लस कर दूं इज कॉल्ड अ सीरीज। पर ये इनफिनाइट एलिमेंट है, खत्म नहीं हो रहे, इसलिए इनफिनाइट सीरीज, क्योंकि आपके सिलेबस में इनफिनाइट सीरीज है। अगर मैं फाइनाइट की बात करूंगा तो ये फाइनाइट अप टू सो ऑन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा 1 से लेके n तक वैल्यू देके मैं लिख सकता हूं। और ये शॉर्ट फॉर्म में सारी की सारी चीज को n1 से इन्फिनिटी an लिख दूंगा, या सिंपली समेशन लगा दो। अगर सिंपली समेशन का मतलब होता है ये अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है, एक ही बात है। तो मैंने अब सीक्वेंस से सीरीज बनानी सिखाई है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं सीरीज से सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, उसका नाम होता है पार्शियल सम। मैं रिपीट कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये डेफिनेशन समझ आनी बहुत जरूरी है, तभी आपको जितने भी मैं पार्ट्स इसके बाद आप देखोगे मेरे, तभी समझ आएंगे। पार्शियल सम, पार्शियल सम, पार्शियल सम का मतलब ही है पार्शियली सम करना, पार्शियली सम, हाफ हाफ करके सम करना, थोड़ी थोड़ी चीजों को सम करना। तो मैंने ये एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज को सीक्वेंस में बदलता हूं। तो वैसे लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय SN। इसको SN से लिखते हैं। नाउ पहले समझ लो, फिर डेफिनेशन लिखवाता हूं। S1 सम ऑफ वन टर्म, तो पहली टर्म, सिर्फ एक ही टर्म की बात की है। S2 सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म्स का सम, a1 + a2। S3 सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो पहली 3 टर्म्स का सम। ये बेसिक डेफिनेशन है और ये आनी बहुत जरूरी है। ऐसे करते 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 SN, N मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, a1 + a2 + a3 अप टू सो ऑन an। तो SN से लिखना चाहो SN से लिख दो। कई बुक्स में सिग्मा n दे रखा है, सिग्मा n से नोटेशन चाहो सिग्मा n से लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको सारी नोटेशन इस सिंबॉलिकली फॉर्म से करवाऊंगा। और कुछ बुक्स में स्मॉल SN भी दे रखे हैं, पर मैं आपको इस SN कैपिटल S और सफिक्स में n, मैं इस नोटेशन को यूज करूंगा।
तो मैंने क्या किया, मैंने पहले सीक्वेंस ली, मैंने सीक्वेंस को ऐड किया, फिर बनाई सीरीज। अब मैंने सीरीज को पार्शली सम किया, पार्शल सम करके मैंने बना दी सीक्वेंस। मैंने इसको बना दी सीक्वेंस। सीरीज को सीक्वेंस बनाने के लिए पार्शल सम करना पड़ता है, ये चीज दिमाग में बिठा लो आप, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। चलो अब इसका मतलब है आपने इसको कितने पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3 4 काफी सारे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। इसका एसएन का मतलब होता है पार्शियल सम ऑफ एन टर्म्स, पार्शियल सम ऑफ एन टर्म्स। 1 है तो 1 का, 2 है तो 2 का, 3 है तो 3 ले लिए, n है तो n ले लिए, वेरी सिंपल। तो अब मैंने सीरीज को पार्शियल सम बना के सीक्वेंस बना दिया, तो ये क्या बन गई, ये सीक्वेंस किसकी है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो अगली डेफिनेशन आ गई, आप वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हो स्टूडेंट्स। ये सब बेसिक में समझ आना चाहिए, तभी वीडियो आपको प्रॉपरली समझ आएगी स्टूडेंट्स। तो अगली डेफिनेशन आ गई आपके पास, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, लेट Sn इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस अप टू सोन an। क्योंकि सीक्वेंस कैसी बनी है इसके अंदर, ये सीक्वेंस कैसी बनी है इसके अंदर, S1 S2 अप टू सोन Sn एंड सोन। मैंने इसको पार्शियल सम को सीक्वेंस में बदल दिया, इसमें से एक एलिमेंट निकाल लिया, nth एलिमेंट Sn। तो लेट Sn इक्वल टू दिस, हेयर Sn इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब इसको सीक्वेंस नाम दिया तो ब्रैकेट पानी पड़ेगी, इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज समेशन an। हमने सीरीज क्या थी, सीरीज थी समेशन an, यही सीरीज थी ना। सीक्वेंस क्या थी, हमने सीक्वेंस ली थी an। ये टेबल बना लो, बहुत आसान रहेगा। सीक्वेंस को ऐड किया, सीरीज बनाई, इसको पार्शियली सम किया, उसको सीक्वेंस बना दिया, उसका नाम क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। क्योंकि एडिंग करने के बाद सोल्व करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने इसको Sn में बदल दिया, नया नाम देके पार्शियल सम बोल दिया। अब बहुत ध्यान से, इसका मतलब है अब पूरी कहानी an की किसमें चेंज होगी, क्योंकि मैं आपको चैप्टर कौन सा सिखा रहा हूं, इन्फिनाइट सीरीज, ये सिखा रहा हूं। तो पूरी कहानी को मैंने किस में चेंज कर दिया, सीक्वेंस में बदल दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपका चैप्टर है ये वाला, ये बाकी सारी चीजें जो फालतू में है आप रब कर दो ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना आए। ये टेबल समझ आना बहुत जरूरी है जो मैं आप सिखा रहा हूं। मैंने ये चैप्टर करना है, इस चैप्टर को मैंने किस में चेंज कर दिया, सीक्वेंस में। क्योंकि आप जो ऐड करके आए हो +1 में AP GP चैप्टर करके आए हो, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर +1 में किया है, तो ये डेफिनेशन तो मैंने उसके अंदर ही करवाई हुई थी, पर उसके अंदर मैंने सीरीज को सीक्वेंस नहीं बनाया था, वो नया चैप्टर बन गया। मैंने सीरीज को सीक्वेंस बना दिया। अब सीक्वेंस बनाने के बाद सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो वो ही सीक्वेंस वाले, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ओसिलेट। तो इसका बिहेवियर कैसा होएगा, अब सीरीज करनी है, इसका बिहेवियर ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ओसिलेट्स है। चलो मैं ऐसे करता हूं, ये दोबारा बता देता हूं, कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, ओसिलेट्स क्या होता है, दोबारा बता देता हूं। तो समेशन an कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ओसिलेट है, कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये चीज किसमें से निकली है, इसमें से ही निकली है। तो हम ये चेक करेंगे, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट है, इनका बिहेव सेम होएगा। अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होएगा, अगर ये ओसिलेट्स है तो ये भी ओसिलेट्स होएगा। अब ये कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ओसिलेट क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं। स्टूडेंट्स आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो आपने एडिशन किया हुआ है, ये क्या चीज है, ये तो आप सीरीज में कर रहे हो। स्टूडेंट्स ये एडिशन नहीं है, ये पूरी की पूरी एक टर्म है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। एक्चुअली में मैंने ये क्या किया है, S1 S2 मैं ये लिख चुका हूं, वैसे वहां Sn अप टू सोन, मैंने इसको एक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लिया। ऐसी सीक्वेंस इसके अंदर एक एलिमेंट है, ऐसी सीक्वेंस इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ऐसे करते करते इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं,
एंड सो ऑन। मैंने इसको एक सीक्वेंस में कन्वर्ट किया है। अब ये एक सीक्वेंस है, एक एलिमेंट है, एक नंबर है, उसके अंदर इतने सारे नंबर दे रखे हैं, तो मैंने इसको पार्शियल सम की हेल्प से सीक्वेंस में कन्वर्ट किया है। चलो मैं आपको कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ओसिलेट्स के बारे में बता रहा था, क्योंकि कई बारी बच्चे के माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता, तो मैंने सिर्फ वो बताया है। तो मैं ऐसे करता हूं, ये सारा रब करके लिख देता हूं। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ओसिलेट्स क्या होते हैं, आप इतना राइट डन कर लो पहले। स्टूडेंट्स, मैथ को बहुत कूल और बहुत पेशेंटली करना होता है, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे आपसे। अगला कॉन्सेप्ट है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में सीजीटी लिखते हैं। कन्वर्जेंट क्या होएगा, समेशन an। इस सीरीज को मैंने किसमें चेंज किया था, पार्शियल सम में। अगर पार्शियल सम फाइनाइट लिमिट आ जाए, कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि कोई ना कोई फाइनाइट लिमिट आ जाए। जैसे आप छोटी क्लासों में लिमिट करके आए हो, कोई फंक्शन है f(x), अगर इसकी वैल्यू 2 आ जाए या 3 आ जाए या 10 आ जाए, ये एक फाइनाइट लिमिट है। अगर फाइनाइट लिमिट आएगी तो हम वो कहेंगे कन्वर्जेंट है। अगर वो इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी, इसमें दोनों चीजें अलग अलग होती है, इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए, उसको हम कहेंगे डाइवर्जेंट सीरीज, और इसको डीजीटी की फॉर्म में लिखते हैं। बहुत आराम से समझ आ रहा है। कन्वर्जेंट के लिए फाइनाइट आना चाहिए। क्या फाइनाइट आना चाहिए, इस सीरीज को सीक्वेंस में चेंज किया, ये सीक्वेंस फाइनाइट आनी चाहिए। इस सीरीज को सीक्वेंस में चेंज किया, ये सीक्वेंस इनफिनाइट या माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए। डिक्शनरी मीनिंग होता है कन्वर्जेंट सीरीज का कंबाइंड करना, एक पर्टिकुलर यूनिक सॉल्यूशन समझ लो आप। डाइवर्जेंट का मतलब होता है बहुत सारे सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशन। डिक्शनरी मीनिंग होता है वन यूनिक सॉल्यूशन। इसका एक ही आंसर आएगा, वन यूनिक सॉल्यूशन। इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशंस का मतलब होता है मल्टीपल सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशंस। ऑसिलेट का मतलब होता है ना तो वो कन्वर्जेंट होएगी ना वो डाइवर्जेंट होएगी, झूल रहा है बीच में। इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है नाइदर कन्वर्जेंट, सीजीटी मतलब कन्वर्जेंट, और नॉर डाइवर्जेंट, डीजीटी मतलब डाइवर्जेंट। ना तो ये कन्वर्जेंट होएगी ना ये डाइवर्जेंट होएगी। पेंडुलम आप देखते हो, या घड़ी में जो पुराने जमाने की घड़ियां थी, उसके अंदर वो पेंडुलम वो मूव कर रहा होता है, ना रुकता नहीं। जैसे ही एक बजता है या 2 बजते हैं, पूरा पेंडुलम मूव करता है, वो झूल रहा होता है। झूल रहा मतलब ओसिलेट कर रहा होता है। ओसिलेट का मतलब ना तो वो कन्वर्जेंट आएगी ना वो डाइवर्जेंट आएगी। अब इसके अंदर छोटी सी चीज एक समझने वाली है, ओसिलेट 2 तरीकों से होता है, या तो फाइनाइट होएगा या इनफिनाइट होएगा। पता होना चाहिए, नई रिमार्क पढ़ना ना पढ़ो। फाइनाइट में ये बाउंडेड होती है सीक्वेंस, और इनफिनाइट में ये अनबाउंडेड होती है। वैसे ही आपको ये छोटा सा रिजल्ट पता होना चाहिए था, मैंने इसलिए बताया। अब एक चीज और इसके अंदर है, नॉन कन्वर्जेंट। अगर मैं ये दोनों केस कंबाइंड कर दूं, दोनों केस कंबाइंड कर दूं, एक तो हो गया कन्वर्जेंट, तो डाइवर्जेंट को नॉट कन्वर्जेंट नहीं बोलते। इन दोनों केसेस को मिलाते हैं तब हम बोलते हैं नॉन कन्वर्जेंट। नॉन कन्वर्जेंट सीरीज। नॉन कन्वर्जेंट सीरीज का मतलब है, नॉन कन्वर्जेंट सीरीज क्या होगी, इसका मतलब है या तो वो डाइवर्जेंट होएगी या ओसिलेट होएगी। ओसिलेट का मतलब है नाइदर कन्वर्जेंट नोर डाइवर्जेंट। इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सारा। कन्वर्जेंट चीज एक अलग चीज होती है, डाइवर्जेंट अलग होता है, नॉन डाइवर्जेंट कुछ भी नहीं होता। नॉन डाइवर्जेंट नहीं आता, नॉन कन्वर्जेंट आता है। नॉन कन्वर्जेंट के अंदर डाइवर्जेंट भी हो सकती है, ऑसिलेट्स भी हो सकती है, ऑसिलेट्स भी हो सकती है। इसके अंदर दोनों केस हो गए। ऑसिलेट का मतलब होता है नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। क्वेश्चन करोगे ज्यादा क्लियर होएगा। जैसे आप छोटी क्लास में करके आए, पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से होते हैं, आप बोलोगे सर 1 2 3 4। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर आप करके आए हो। नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मैं आपको बोल दूं नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन
नेगेटिव नंबर्स, तो वो क्या होएंगे 0 1 2 3। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव ही हो गया, पर इसमें 0 इंक्लूड होती है, तो ये एक वैसी ही चीज है। नॉन कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट भी हो सकता है और ऑसिलेट भी हो सकता है, दोनों कंबाइंड की है। इसके बेस पे मैं एक दो एग्जांपल्स करवाता हूं ताकि मेरी इंट्रोडक्शन क्लास आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिर आप कॉन्सेप्ट पार्ट 1 पार्ट 2 शुरू कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जितने भी पार्ट्स हैं आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होएंगे। स्टूडेंट्स, जैसे इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड्स है, वैसे ही कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स है। तो अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक वाला मेथड आपको इंट्रोडक्शन क्लास में सिखा रहा हूं, क्योंकि ये काफी हद तक +1 की लिमिट पुटिंग करके और काफी हद तक सेम है। स्टूडेंट्स, एक चीज और समझने वाली है, आप +1 में सीक्वेंस सीरीज चैप्टर करके आए हो। सीक्वेंस सीरीज चैप्टर के अंदर आपने जीपी चैप्टर किया है, जीपी के अंदर आपने इन्फिनाइट सीरीज की है। उसी इन्फिनाइट सीरीज के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस है जो मैं आपको ये करवा रहा हूं। और 10th लेवल के अंदर आप सिर्फ एपी करके आए हो, या आईसीएसई बोर्ड वाले एपी जीपी दोनों करके आए, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं किया। ये सारे आपस में इंटरलिंक है, आप देख सकते हो। तो वही फार्मूले जो एपी जीपी के है, एसएन का फार्मूला, जीपी का और इन्फिनिटी का फार्मूला, वो सारे फार्मूले अप्लाई होएंगे। चलो कन्वर्जेंस चेक करते हैं। ये तो सीरीज दे रखी है, सबसे पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, सीक्वेंस में। इसका नाम क्या होता है, S1 का 1, S2 का 1 + 1/2, S3 का 1 + 1/2 + 1/4, ऐसे करते करते Sn क्या आएगा, 1 + 1/2 + 1/, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 है तो 2 का स्क्वायर, तो n है तो n-1 आ जाएगा। तो यही ब्यूटी है, यही मैथ है। 2 है तो इसकी पावर 1 है, 3 है तो पावर 2 है, Sn क्या आएगा, n है तो पावर n-1। इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ये मैं बता चुका हूं आपको, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो मैंने एक एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्जेंस चेक करने के लिए कहा है उसने, मैं फिर बता दूं, मैंने इसको सीरीज को सीक्वेंस में बदल दिया, क्योंकि सीरीज से क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, उसको सीक्वेंस में बदलना पड़ता है। Sn बना दिया, लिमिट लगा दो, n गोज टू इन्फिनिटी, Sn लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। ये फार्मूला क्या हो गया, जीपी की Sn टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है a1 - r की पावर n/1 - r। तो a की जगह क्या है 1, r क्या है 1/2 की पावर n/1 - 1/2, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 - 1/2 की पावर n, 1 - 1/2 1/2। अब n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 ऊपर, ये क्या आएगा 1 - 1/2 की पावर n। जब n की वैल्यू इन्फिनिटी पुटिंग करोगे आप, तो 2 1 - 1/∞, 2 की पावर इन्फिनिटी, 1/∞ क्या होता है 0, तो ये क्या आ गया 2। ये तो फाइनाइट लिमिट आ गई। देयरफॉर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, Sn किसके इक्वल आ गया 2। इसको क्या लिख के आए हो, s, मतलब इस सीरीज का सम क्या आ गया 2, क्यों, क्योंकि कन्वर्जेंट है। देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट, विच इंप्लाइज, ये क्या है सीरीज है, इसको किससे लिखते हैं, an से लिखते हैं, विच इंप्लाइज समेशन an इज कन्वर्जेंट। मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट होगी सीरीज, क्योंकि सीरीज से कभी नहीं सोल्व होता है, इसको सीक्वेंस में बदलना पड़ता है, पार्शियल सम की सीक्वेंस में बदलना पड़ता है। ये भी क्वेश्चन सेम पैटर्न का है। अब मैं बार बार नहीं करूंगा, S1 S2 S3 में बार बार नहीं लिखूंगा, अंडरस्टूड है। n के लिए nth टर्म लिख दूंगा, तो n के लिए हेयर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, Sn क्या है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू सोन n का स्क्वायर। अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख देता हूं, चलो S1 1 का स्क्वायर, S2 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, S3 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, Sn 1 का स्क्वायर अप टू सोन n का स्क्वायर। ये फार्मूला क्या होता है, ये n टर्म्स का AP का फार्मूला है, n n+1
2n+1/6। आप ये करके आए हो, लिमिट लगाओ इसके आगे, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी Sn, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n+1 2n+1/6। इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या आ गया, इन्फिनिटी। ये तो कन्वर्जेंट हुआ ही नहीं, इन्फिनिटी आ गया। देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज डाइवर्जेंट विच इंप्लाइज समेशन an। ये सारी की सारी क्या है, समेशन an ही होती है, सीरीज है, क्योंकि प्लस 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 दे रखे है, सीरीज है। मैं एक एक टर्म को अलग कर दिया, एक एक टर्म को अलग करके मैंने एक सीक्वेंस बनाई थी। तो an इज आल्सो डाइवर्जेंट। किसको जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है, टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जो वीडियो बनाई है ये बेसिक बनाई है, आप वीडियो पॉज करो और ये राइट डाउन कर लो पहले। तो जितनी भी मैंने ये बनाई है बेसिक बनाई है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, नॉन कन्वर्जेंट क्या होता है, ऑसिलेट्स क्या होता है। पार्ट नंबर 1 में इंडेक्स के अगले टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो अगर मेथड मेंशन आएगा तो वैसे करना है, नहीं तो जैसे दिल करे कर सकते हो, पर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम समझ आना चाहिए। मैंने ये भी एक टेबल बनाया था, सीक्वेंस को सीरीज में बदला, सीरीज को ऐड करके और सीरीज को पार्शियल सम करके मैंने सीक्वेंस में बदल दिया। तो आप मेरे साथ बने रहो और पूरा का पूरा टॉपिक एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।